हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो एक नए चैप्टर के साथ मिले हैं आपसे, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से अभी इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया आपको, उस चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो कि एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है। उस चैप्टर को लोग इतना कठिन समझते हैं, लड़के कठिन समझते हैं, लेकिन हमने उसको 9 वीडियो में समाप्त किया। कम कम क्वेश्चन लेके कम टाइम में वीडियो बनाया और एक नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार किया, ताकि आपको कहीं से भी उस टाइप के क्वेश्चन बन जाए तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकें। उसी हिसाब से जो एक बच्चों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, या कह सकते हैं यह भी एक टॉप चैप्टर बन जाता है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी 3D। अब 3D के अंदर कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको, तो टॉपिक की बात किया जाए तो यहाँ से आपको पढ़ने हैं, जैसे सबसे पहला आपका घनाभ है जिसको बोलते हैं क्यूबाइड। दूसरा पढ़ने आपको घन, जिसको बोलते हैं क्यूब। तीसरा पढ़ने आपको बेलन, जिसको बोलते हैं सिलेंडर। चौथी पढ़ने आपको खोखला बेलन। और पांचवा पढ़ने हैं आपको शंकु, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन। आपको अगला जो पढ़ने हैं वो पढ़ने आपको गोला, जिसको बोलते हैं स्पेयर। इसके बाद एक आपको और पढ़ने जिसका नाम है अर्धगोला। यानी 7 से 6-7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ से, और आपका पूरी 3D समाप्त हो जाएगी। हम उसको अलग अलग वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। यानी आज हम केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, घनाभ और घन। उनके जो फार्मूले बनेंगे, जो सूत्र बनेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेंगे हम उसको यहाँ बता देंगे, ताकि आप जब सवाल लगाने बैठे तो आपको एक कम समय में रिवीजन अच्छा हो सके। जो हमने रिवीजन स्टार्ट किया बोर्ड से पहले, वो आपको कंप्लीट हो सके। यानी हम जब आपको यहाँ पढ़ाएंगे तो आज घनाभ और घन 2 टॉपिक लेंगे, इससे 2-3 क्वेश्चन बता देंगे, यानी आप घर बैठे तो आराम से क्वेश्चन को हल कर सके। उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नहीं हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बेलन पढ़ा देंगे, आपको खोखला बेलन पढ़ा देंगे। उस पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 10-11 2 वीडियो उसको हम पढ़ा देंगे। इसके बाद जो शंकु से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको हम 2 वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपका गोला है, अर्धगोला है। इस हिसाब से हम 2-2 वीडियो में इनके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इनका जो सूत्र बनेगा वो आपको बता देंगे। इसका चित्र कैसे बनता है, किस तरीके से आप सवाल पेपर जो भी सवाल आपके पेपर में आए, किस तरीके से आप उसको हल करेंगे, वो सारी बातें हम बताएंगे। कम कम समय में आपको एक रिवीजन अच्छा से मिल जाएगा, ताकि आप जब पेपर में बैठे तो आपको बेनिफिट मिले, आपको वहाँ ऐसा ना लगे कि आपको ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो जो लड़कों को समझ में जो लड़कों लोग को लगता है कि नहीं मैथ बहुत टफ है, मैथ टफ कुछ नहीं है। अगर आप आसानी से लगाने का प्रयास करें, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, यानी आप जहाँ पर भी पढ़े हैं या इस वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, तो अगर आप तैयारी थोड़ी सी अच्छी करेंगे तो आपका बेहतरीन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो आज जो हम पढ़ाएंगे आपको 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, और इससे जितने भी क्वेश्चन आपके अगर बनेंगे वहाँ हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो यहाँ देखा जाए आपका, तो जो सबसे पहला आपके टॉपिक है वह है आपका घनाभ। अब यहाँ घनाभ देखा जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका क्यूबाइड। अब यह तो जो हमने बताया आपको कि जो घनाभ है, जो आपकी क्यूबाइड है, इसका चित्र कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें आपकी बनती हैं, सारी बातें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी इस यहाँ से सूत्र बनेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो क्यूबाइड है आपका, इसका फिगर कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। अब अगर यहाँ पे हम लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी अब यहाँ पे हम इसके शेड से फलक ये सारी बातें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हमें केवल कुछ सूत्र बताने हैं, इसके चित्र बता देने हैं, और इस पे कुछ सवाल बता देना, ताकि आपको एक कम समय में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इसका देखिए चित्र कैसे बनता है आपका। इसका जो फिगर आपका बन जाएगा, इसका जो फिगर बनेगा आपका, इस दूरी को आप बोल देंगे L, इस दूरी को बोल देंगे आप B, और इस दूरी को आप बोल देंगे H। यानी जब भी हम घनाभ पढ़ेंगे तो घनाभ के अंदर हमें 3 बातें पढ़नी पड़ेंगी। जो सबसे पहले यहाँ पे हमको पढ़ने हैं L, जो कि L बराबर आपका हो जाएगा लेंथ, या बोल सकते हैं आप उसे लंबाई। दूसरी बातें जो हमको B पढ़ने हैं, B का मतलब हो जाएगा आपका ब्रेथ, जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में आप बोल सकते हैं चौड़ाई।
तीसरी बातें पढ़ रहे हैं हमको एच, जिसको हम बोलते हैं हाइट, या लिख सकते हैं आप ऊंचाई। यानी हम तीन बातों को पढ़ेंगे। अगर हमको ये पढ़ने हैं क्यूबाइड तो हमें तीन बातें आनी चाहिए। सबसे जो पहली बातें आपकी है वह एल, बी और एच। हमने बताया कि यह जो नीचे की दूरी आपकी हो जाएगी वह लेंथ हो जाएगी, यह दूरी आपकी एच हो जाएगी और यह दूरी आपकी बी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर इसकी एक फार्मूले की बात करें कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन। तो अगर घनाभ की आयतन की बात किया जाए तो घनाभ का आयतन लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। यानी L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब आपकी ऊंचाई। अब एक बात बन जाए कि आपका अगर इसके लास्ट में दिया हो कि जो लंबाई मान लीजिए कह दिया आपके 10 मीटर हो गए या 10 सेंटीमीटर आपको दे दिया, B आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया, C आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया, यानी आप जब भी इनको लिखेंगे तो इनके लास्ट में आप लिखेंगे घन इकाई। घन इकाई आपकी बन जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं कि इसके लास्ट में जो यूनिट लिखने का हम प्रयास करेंगे, जो यूनिट लिखेंगे वह आपकी हो जाएगी घन इकाई। तो कभी भी अगर आपसे घनाभ का आयतन पूछे तो घनाभ का आपका आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। दूसरा जो फार्मूला बनता है आपका, तो दूसरा फार्मूला आप कह सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में लिख देंगे। यानी अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे कह दें तो 2L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, आपका लास्ट में लगेगा वर्ग इकाई। यानी आप देखिए कि घनाभ का जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वह 2L इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल कह सकते हैं वर्ग इकाई। यानी लंबाई गुणते चौड़ाई, चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ऊंचाई गुणते आपकी लंबाई हो जाएगी। तीसरा जो फार्मूला आपका बन जाएगा वह बनता है घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी घनाभ का जो विकर्ण आपका बन जाएगा वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो आखिरी फार्मूला बन जाएगा वो आपका वो बनता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो वो बन जाएगा आपका 2L प्लस बी इंटू एच वर्ग इकाई। यानी अगर घनाभ से हम देखें तो आपके घनाभ से केवल चार ही सूत्र बनते हैं, चार ही फार्मूले बनते हैं। जो सबसे पहला बनता है आपका घनाभ का आयतन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी इसी को बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे कह दे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच आपका बना लेगा। यानी आपको ये चार ही फार्मूले पे आपके घनाभ के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद आपके जो भी इनके डिपेंडेंट जो सवाल बनते हैं पेपर या बोर्ड के एग्जाम में, आपके घनाभ या घन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन जितने भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे वो हम सारे आपको बताएंगे। तो पहला हमने आपको समाप्त किया घनाभ। तो पहली आपकी हेडिंग जो क्यूबाइड तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई और ये चार ही फार्मूले पे आपके पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक बनेगा वो आपका बनेगा घन। तो जो दूसरी टॉपिक आपका है, तो हमने पहली टॉपिक खत्म करा दिया आपका घनाभ, और आज जो दूसरी टॉपिक आपका है वह आपका है घन। यानी घन और घनाभ ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो जो दूसरी आपकी टॉपिक है वह है घन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आपका क्यूब। आप इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है आपका क्यूब। यानी हमने इसके पहले आपको घनाभ पढ़ाया और दूसरा आपका है क्यूब। अब क्यूब के फिगर किस तरीके से बनते हैं आपके, तो क्यूब का जो फिगर आपका बन जाता है, क्यूब का जो फिगर बन जाता है आपका वह कुछ ऐसे बन जाता है। इसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, और आपका यानी ये हो आपका ए हो जाता है। यानी यहाँ पे सभी साइडें आपस में इक्वल या बराबर होती हैं। हमें केवल यहाँ से जो भी सूत्र जो बनते हैं वो सूत्र को ही जानना है और उनके जो डिपेंडेंट आपको जो क्वेश्चन बनते हैं उसको जानना है। तो यानी हमने जो घनाभ का जो चित्र देखा वो कुछ आपके चित्र ऐसे बनते हैं।
तो यहाँ से अगर हम फार्मूले की बात करें तो भाई सबसे जो पहला फार्मूला आपका बनेगा वो बनेगा घन का आयतन। अब घन की आयतन की बात किया जाए तो भाई सभी साइडें आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं a क्यूब, या तो लिख सकते हैं भुजा का होल क्यूब घन इकाई। इकाई आपका हो जाएगा घन इकाई। दूसरी जो बात आपकी बन जाती है तो घन का आयतन आपका a क्यूब हो जाएगा, जिसको बोलेंगे या भुजा का क्यूब या घन आप इकाई बोल सकते हैं। दूसरा जो बन जाएगा आपका घन का क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है आपका, तो वो बना लेता है 4a स्क्वायर आपका वर्ग इकाई। आपकी ए क्या है, तो ए आपकी भुजा होती है। अगली जो बात हम पढ़ेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो बना लेता है 6a स्क्वायर आपका बना लेगा वर्ग इकाई। इसके बाद जो आखिरी आपका फार्मूला बनता है यहाँ पे, तो वो बना लेता है घन का विकर्ण। अब घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आपका बना लेता है √3a। ए का मतलब भुजा आपके यहाँ बना लेता है। यानी यहां से हम देखें तो यहां से आपके चार ही फार्मूले, यहाँ मतलब घनाभ से हमने देखा चार फार्मूले, हमने घन के जो घन आपका वहां से चार फार्मूले देखे, यानी इन्हीं 8 फार्मूले पे आपके घनाभ और घन पूरी तरीके से समापन हो जाता है। अब इन पे जो सवाल बन जाता है वो सवाल किस तरीके से बनेगा, कह देगा दो दो आपके घनाभ है जिनको फलकों को एक साथ ऐड किया गया है, इतने अपना बनता है। एक बन जाएगा कि घन का अगर आयतन दे रखा है तो उसका पूछ देगा बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं एक एक करके। तो यहाँ से पेपर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन तो देखे नहीं गए हैं, लेकिन जो भी एक आध दो क्वेश्चन होगा मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। तो हमने जो पहला प्रश्न लिया आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने लिया, ये देखिए कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यहाँ क्यूब होगा, क्यूब है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया कि एक घन का आयतन दे देगा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा। आपसे यह भी विकर्ण भी पूछ सकता है, मतलब जो भी कुछ पूछ सकता है, एक चीज देखिए आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई जब सॉल्व करेंगे तो हमें दिया क्या क्या चीजें हैं। हम कहेंगे कि भाई देखो हम जानते क्या है, तो लिखेंगे कि घन का आयतन, आयतन कितना आपका हो जाता है, तो 1 क्यूब। यानी हम कहते हैं कि घन का आयतन, मैंने अभी आपको पढ़ा है कि 1 क्यूब आपका होता है। घन इकाई वो बात की बात आपकी है। तो घन का आयतन बोला है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घन का आयतन दे दिया, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 6a स्क्वायर, यानी हमको यहाँ सिंगल में a चाहिए, उसके बाद ही आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो घन का आयतन कितना आपका दे दिया, तो दे दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 क्यूब। अब हमें सिंगल में भुजा चाहिए, ए चाहिए, तो ए बराबर आप लिख सकते हैं, आपको घन बनेगा तो 1331। अब 1331 किसका है घन, तो भाई हम जानते हैं कि अगर 11 गुणते 11 गुणते 11 कर दे तो आपका निकल जाएगा, 3 का पेयर बनेगा, क्योंकि हम वर्ग के अंदर 2 का जोड़ा बनाते हैं और घन के अंदर हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। यानी ए का मान आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। जब हमें ए का मान पता चल गया तो हमें निकालने क्या है, हमें निकालने क्या है, तो हमें निकालने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। यानी आप यहां देख सकते हैं कि 6 तो 6 है और a का यानी a का स्क्वायर सेंटीमीटर आपका स्क्वायर बना लेगा, यानी 6 गुणते 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 कम 6 12 और 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वह 726 सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेगा। यहां आपने देखा कि
कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया, आसान भाषा में आपको बना लिया, ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको न हो। यहाँ एक घन का आयतन अगर 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इस हिसाब से सवाल को बनाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत उन बच्चों तक पहुंचे जो कि एक जो हमने रिवीजन स्टार्ट किया है वो सबके लिए भला आपका हो। तो ये भी आपके एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बन जाता है। तो जो आपका प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आपका हो जाएगा वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे 2 घन दे दिया है, आपको 5 घन दे देगा, 4 घन दे देगा, 3 घन दे देगा, 8 घन दे देगा। तो यानी जब घनों की संख्या बढ़ेगी तो केवल उसकी लंबाई बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है। यानी आपका बी और एच दोनों सेम रहेगा, और केवल आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 2 घन दे दिया है आपको। घन आपका आयतन मतलब जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ 2 दे दिया है, तो एल का मान आपका 10, 10, 20 हो जाएगा। अगर वही चीज 3 दे दे तो एल का मान क्या हो जाएगा आपका 30, बाकी आपका लंबाई चौड़ाई दोनों सेम रहेगी। मान लो 5 दे दिया तो एल का मान 50 हो जाएगा, बाकी दोनों आपका सेम रहेगा। तो इस सवाल को हम उसी हिसाब से बनाएंगे, हल करेंगे। देखिए दिया है कि 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी जो एल का मान दे देगा आपका 10 और 10 20 माने 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ जो बी का मान आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और एच का मान आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी केवल आपके बी का मान बदला, एल का मान बदला, बी और एच आपके बोथ आर सेम, मतलब दोनों कैसे हैं आपके सेम रह गए। यहां हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो 2LB प्लस BHL आपका बना लेता है वर्ग इकाई, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेगा। यहां देखिए तो 2 है, L का मान आपका 20, B का मान 10, B का मान 10, H का मान 10, H का मान 10, B का मान 20 आपका बना लेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दो आपका 20 दहा में 200 बना लेगा, 10 दहा में 100 बना लेगा, 20 दहा में आपका 200 बना लेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 200 200 400 आपको बना लेंगे 500। यानी आप लिख सकते हैं कि 2 गुणते 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 दहा में 2 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बना लिया वह बना लिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन और घनाभ से कोई ज्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं, हमने दोनों पे एक एक सवाल बता दिया। इसके अलावा अगर कोई आपको क्वेश्चन दिखे तो आप कमेंट में लिखें, तो उसका हम जवाब आपको दे पाएंगे। हमारे तरफ से घन और घनाभ से जितने भी जो क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर इसके अलावा कोई बाकी रह जाएगा तो उसको हम अगले बेलन के अंदर रख के बता देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका घन और घनाभ से जितने जो बनने वाले थे हमने सारी बात आपको बता दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए रखेंगे इतना ही। धन्यवाद।